आप जो कुछ भी नया देखते हैं लिखिए। पत्रकार में शामिल होने की यही शर्त है। और मैं आपको एक बात कि आप आसपास जो भी महसूस करते हैं लिखिए और किसी भी अखबार की आपको भेज दीजिए। अखबार में अब कोई पत्र नहीं लिखता है, अखबार को कोई बताता नहीं है कि भाई आप क्या कर रहे हो। मेरी समझ में हमारी पत्रकार से जोड़ने का सीधा हिसाब है कि आप मैडम को अपना नंबर दे दो, लेकिन मैं इससे आगे सोचता हूँ कि आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं आप लिखिए। ऐसे आपकी प्रैक्टिस हो रही है और आप अखबारों को भेजिए। लाइन से मैं आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ से कोई भी बस पकड़ के धर्मतल्ला चले जाइए, धर्मतल्ला से और एनजी रोड माने महाजाति सदन तक के बीच में बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों तरफ हिंदी के अखबारों की ऑफिस, आप जाइए देखिए। नहीं तो कोई पोस्ट भेज दीजिए। उस चिट्ठी को अखबार का एडिटर निश्चित रूप से पढ़ता है। आपके आसपास में क्या चेंज हो रहा है, आपके आसपास में तो क्या देख रहे हैं, ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका महसूस करना और उसको लिखना। इसी से आप पत्रकार से भी जुड़ सकते हैं और देश भर की जो पत्रकार है उनको वाकई में आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है, मुझे तो है। तो आप तो नंबर लिखा दीजिएगा ताकि हम आपको भेज पाएंगे। और बोलिए। थैंक यू। नहीं, कुछ कमाओ कुछ कमाओ कुछ कमाओ। आप आश्चर्य करेंगे कि वो पिज्जा बना रही है किसी होटल में। कल भी मैं उसको बैठा के बहुत समझाया, सुनने के लिए तैयार नहीं। गार्जियन का इतना प्रेशर है, कुछ कमाओ कुछ कमाओ। तो यहाँ गार्जियन है, हम तो कह सकते भाई बच्चा बीए कर रहा है तो उसको थोड़ा समय बढ़ाने कर जाए, बीएड कर जाए। आप पूछिए, गार्जियन से पूछिए, क्योंकि आपको हिंदी ऑफिसर बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ बंगाल में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीए में मीडियम ऑफ डिस्टिंक्शन इंग्लिश है, हिंदी है, तो दो ऐसे ही क्वालिफिकेशन बन गए। एमए कर लीजिए हिंदी में चाहे अंग्रेजी में और आप क्वालिफिकेशन में आराम से हिंदी ऑफिसर हो जाते हैं। हिंदी ऑफिसर की तनख्वाह करीब करीब इतनी, करीब करीब 1 लाख है। मैं आपको बताता हूँ 4,200, 4,600, 4,800, 5,400, 6,000 ट्रांसलेटर्स और हिंदी ऑफिसर्स के। इसका मतलब है इसमें डबल कर दो, 42 बने 84,000, 66 6,600 का ब्रेक पे का मतलब हुआ 1,32,000। ये है आपका पूरा भूगोल और गणित बदल जाएगा, पीढ़ियां बदल जाएगी। थोड़े से मेहनत की जरूरत है, ज्यादा की बाकी के लिए तो सब लोग नहीं। पूछिए, ऐसा नहीं है कि गधे के सामने गाजर और कोई रोजी पिक्चर वाला मामला नहीं कि हमने एक पिक्चर खींच दी। हम उनके साथ खड़े हैं बताने के लिए कि आप काम कर सकते हैं। लगातार वाले पूरे साल भर वैकेंसी आती है, कभी स्टेट बैंक की आती है, कभी डीवीसी की आती है, कभी कोल इंडिया की आती है, और सब में बंगाल के बच्चे की। पहले भी 10 साल पहले नहीं था, आज है और ये बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है कि ये जो प्रोफेसर्स हैं ये खुले दिल से खुले दिमाग से आपके साथ है। मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। संजय जी नहीं है, मैं उनको पर्सनली बोलूंगा कि ये इस तरह का आयोजन ये दूसरा है मेरा पिछले 5 साल में। मैंने आपको फोन किया था ना, लेडी ब्रबोर ने किया था और आज ये उस बीच में वहां से 6 बच्चे निकल के गए हिंदी ऑफिसर। पूछिए सवाल, पूछिए, कोई बेहिचक पूछिए। अभी इतनी बातें हुई हैं कैरियर से संबंधित। हाँ, और उसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई अपडेट है तो आपको तो पता ही है। ये है कि हिंदी में हमें कुछ लिखना हो या बोलना हो तो कैसे हम वो शब्दों को पकड़ सकते हैं, जैसे कुछ हिंदी साढ़े भी मातृभाषा, इसका मतलब आप समझते हो। मतलब हिंदी मेरी मातृभाषा, मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैं बोलियों से आता है, ये बोलियों की जो ताकत है, जो आप घर में बोलते हैं, माँ से बोलते हैं, भाई से बोलते हैं, यही हिंदी की ताकत है। आप जब भी लिख रहे हो सोचो और सीधा लिखो, जो सोचो वही। हिंदी तो बहुत साफ है। मैं जामिया में पढ़ाता था, अंग्रेजी पढ़ाते समय मैंने भूल से बोल दिया कि अंग्रेजी में 2 टेंस है, दूसरे दिन प्रिंसिपल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया।
मैं अपना बिस्तर बांध के श्रीलंका चला गया। वहां भी पढ़ाया तो वहां के प्रिंसिपल थोड़े दयाल आते, बोला भाई बच्चे इसको, तो फिर मैंने उनका एग्जाम्पल्स दिए तो उन्होंने माना। हिंदी तो बहुत क्लियर है, जो आप सोच सकते हो वही आप लिखो, और अगर आप किसी बोली में लिख रहे हो तो और बढ़िया है। अगर हिंदी लिखते समय आप अपनी बोली का कोई शब्द लिखते हो तो कहीं कोई पाबंदी नहीं है। हम कहते हैं साहब उस शब्द को हमको समझ में आना चाहिए ना, और बोलियों की ये क्या कहते हैं, बोलियां रहेंगी तो हम रहेंगे भाई, नहीं तो हम ऐसी जगह खड़े हो जाएंगे कि जहां हम खुद समझ में। देखिए आपको आश्चर्य होगा कि जो हिंदी ऑफिसर हिंदी लिखता है, वो जो बोलता है जो लिखता है, आप उसी से पढ़वा लीजिए, आपको भी एक द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ऑफिसर को समझ में आनी चाहिए। ऑफिसर भी उसमें लिख देता है, भवती लिख देता है, पावती लिख देता है, बताओ कौन भवती लिखता है? हम लोग। मैं आपसे ये कहता हूं कि हिंदी की सबसे बड़ी ताकत आप जो शब्द बोलते हो मजबूती के साथ लिखो। आपको अलग से किसी हिंदी कोर्स करने की जरूरत नहीं है कि वो एक देश में एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा लघु कथा सम्मेलन और लघु कथा स्कूल खोलेंगे, सारे देशों में लोगों को लघु कथा सिखाएंगे, ये तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लिखो, जो सोचो वही लिखो, अपने शब्द लिखो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परहेज नहीं। और अगर परहेज नहीं है तो आपको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। आप लिखिए, हमें भेजिए, टीचर्स को दीजिए, कहीं कोई आपको मना नहीं करता है। बहुत अच्छी हिंदी हम कैसे लिखें, हम लिटरेटिव हिंदी कैसे कर लिखें, है सांड जा रही थी, गाय जा रहा था, ऐसा तो हम हिंदी रोज सुनते हैं, उससे तो अच्छा बोलते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2-3 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में था, लास्ट वक्ता बोल रहे थे, आधा घंटा मैंने बर्दाश्त किया, आधा घंटे बाद में खड़ा हो गया। इसने कहा क्या हो गया इनको? मैं बोला मैडम जी मैं ऊपर आऊंगा। बोले क्यों? और एक शब्द एक वाक्य आप बोलिए और उसको सुना के मैं बोलूंगा। आधा घंटे से आप जो सो बोले जा रहे। भोपाल से, भोपाल तो हिंदी का मध्य केंद्र है, जहां कोई आलोचना कोई आंदोलन पहुंचता नहीं है और लोगों को लगता है कि वो हिंदी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, हिंदी हिंदी है और हिंदी अपनी बोलियों के साथ बहुत मजबूत है। आप जो सोचो वही लिखो, टॉपिक तय करो कि हमें इस पर लिखना है, और टॉपिक बहुत सारे हैं, पहले इतने नहीं थे। अभी 2 दिन पहले लोग विमर्श कर रहे थे, स्त्री विमर्श कर रहे थे, तो स्त्री विमर्श में एक कोई खड़े हुए और उन्होंने दूसरे की कविता पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप जो नए विमर्श आ रहे हैं उसके पुरोधा आप हैं, हम लोग नहीं है, क्योंकि हमने वो चीज देखी नहीं। साथ साथ भाई थे, फुल पैंट में लगा रहे क्लास में, नई किताब मिली हुई है हमें। आपके साथ तो ऐसा नहीं, तो विचार भी आपके उसी तरह से आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप जो सोचते हैं वही लिखिए, वही द बेस्ट हिंदी है, क्योंकि वही हिंदी हमें दूसरे लोगों से अलग करती है। वहां तो बीच बीच में खरबूजा बेल पसारी लड़ना, घर ढोलक सी धार डाली लड़ना, वहां तो ये भी अभी होती है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो भाषा है, मेरी जो बोली है, वो बहुत मजबूत है और जड़ों के साथ है। आप पति परिकथा पढ़िए, उसमें जो मैं तो कभी भी आप लोग रिसर्च करिएगा कि कलकत्ते की जो भाषा है तो वो स्थानीय है, वो कहीं मैच नहीं है, इस पर भी रिसर्च की जरूरत है। और आप जो यहाँ बड़े हो रहे हैं, गाँव में जाएंगे तो वह कैसा हिंदी आ रहे हैं कि आप लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है। आप अपनी भाषा में शब्द डालिए ना, कोई बाहर से थोड़े लाए हैं। अब ऐसा शब्द आप डालकर भारी हिंदी को हैवी बनाने के लिए जो पढ़ रहा है उसको भी नहीं पता है, क्योंकि 1825, 1826, 1827 यही कलकत्ता है जब एक ही रामायण, एक ही महाभारत ऊपर में किसी दूसरे भाषा में पढ़ाया जा रहा था, नीचे में किसी दूसरे भाषा में पढ़ाया जा रहा था, और बाद की चीजों में लोगों को बोला यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी पहचान है, और वो पहचानें बची नहीं, क्योंकि किसी आपकी पहचान सिर्फ आपकी बोली है, और वो आपकी, मैं ये मानता हूं कि आपकी भाषा पे आपके पर्सनल शब्द कोई रिपीट नहीं कर सकता।
मैं जो भाषा बोलता हूँ लोगों ने कैसे बोलते हो, भाई क्यों बोलते हो, ये मेरी बोली है, इसलिए आप अपनी ओरिजिनलिटी के साथ लिखिए। कोई नहीं, आप हमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको दीजिए। क्योंकि तो सर ने ये इसीलिए बुलाया कि खुल के बात हो। पहली क्लास में टॉपिक चलते समय कहाँ इतनी गुंजाइश है, ठीक है। और आपका नाम? ज्योति कुमारी प्रसाद। और ये आप लोगों से पूछता, और मेरे इस प्रश्न में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र छिपा हुआ है। ये पूछने से पहले एक बात मैं बता दूं कि अभी जो सर ने कहा उसमें क्या क्या है कि आप अपने प्रयास से बिना सरकारी सहायता के क्या क्या बन सकते हैं। एक तो आप ग्रेजुएट हो जाएंगे यूनिवर्सिटी पढ़ के, और ग्रेजुएशन पढ़ने के बाद भारतवर्ष में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारी परीक्षाओं में आप बैठ सकते हैं। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको केवल सोचना है कि मुझे ये कंपटीशन फेस कर रहा है और यहां नौकरी करनी। इसके बाद आप व्यक्तिगत प्रयास से, ये ट्रांसलेटर वगैरह की जॉब बहुत पॉपुलर हो चुकी है। मास्टर, जिससे भी हम पहले दिन विद्यार्थी आते हैं क्या बनना चाहते हैं, तो मास्टर। क्या करोगे मास्टर बन के? कुछ नहीं होगा, मत बनो। तुम्हारे पास सबसे बड़ा स्कोप है कि तुम वो बनो कि तुम्हारी लिखी हुई चीजें मास्टर पढ़ाएं। है कि नहीं है? तुम्हें कुछ नहीं आता, क्या सर बोले? तुम्हें अगर केवल बोलने आता, और हमारी तो अधिकांश लड़कियां हैं, सबकी आवाज सुरीली है। सारे लोग वॉइस ओवर में जा सकते हैं। वाह, क्या बात है। तो आप वहां जाइए। ये तमाम सारी बातें, मतलब ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जो चाहेंगे वो हासिल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ है जानते हैं? जो प्रश्न मैं पूछना चाहता था आप लीजिए, दुनिया के सारे रास्ते कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? दुनिया के सारे रास्ते कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? आप लोगों के लिए मैं बताऊं, दुनिया के सारे रास्ते घर से शुरू होते हैं, और दुनिया के सारे रास्ते घर पहुंचकर खत्म हो जाते हैं। और आपको अगर कुछ भी बनना है तो ये जो घर वाला मोह है ये छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं। हाथ उठाइए। मम्मी को पूछ लो, उठाओ, कोई बात नहीं, बच्चा तो कुछ कहे ही नहीं। कहे कि मेरी बेटी 4 बजे तक घर क्यों नहीं पहुंची, कि मेरे बच्चे जिंदगी में सफल बने तो उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें मौका दीजिए लाइब्रेरी अटेंड करने का, उन्हें मौका दीजिए अपनी प्रतिभा को विकसित करने का, तब जाके वो कुछ बन पाएगी। अभी ये बोल रही थी मैगजीन में शामिल होने के लिए। मैगजीन में कैसे शामिल होना चाहते हैं? आप लोगों में से कोई ऐसा नहीं है जो मैगजीन पढ़ता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पहले अगर शामिल होना चाहते हैं आप मैगजीन के भीतर, तो मैगजीन खरीदिए। मैगजीन नहीं खरीदने की ताकत है तो लाइब्रेरी में जाइए, मैगजीन पढ़िए, और जब आप पढ़ने लगेंगे तो पढ़ने के बाद जो मन में आए वो लिखिए।
आप अपने आप सब चीज में शामिल हो जाएंगे। क्लियर? बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी बातें हैं, आप लोग यहाँ भी समझ में ले। हाँ, एक और बात, आज नहीं आ पाए अपने गार्जियन के साथ, उनको आप लोग समझाइएगा कि तुम लोगों ने न जाके क्या गलती की, ताकि ये मैसेज सबके गार्जियन तक पहुंचे कि उनका आना जरूरी था। वे अगर चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ बने, कुछ हासिल कर सके, तो उन्हें आना चाहिए था। और हमारे बच्चे दूर से आते हैं, मैं नहीं चाहता कि बहुत लेट हो। मैं शिवानी मैम से आग्रह करता हूं कि वे आए और धन्यवाद किया।